नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बहराइच की, जहां के सीमावर्ती डिग्री कॉलेज रुपईडीहा में छात्र छात्राओं को किया गया स्मार्टफोन का वितरण। आगे चर्चा करेंगे झांसी की, जहां नवरात्रि के मौके पर किया गया विशाल भंडारे का आयोजन। साथ ही बात होगी कैमूर जिले के भभुआ की, जहां बिजली दर में हो रही बेतहाशा वृद्धि एवं स्मार्ट मीटर के अनियमित बढ़ते हुए दर को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। सीमावर्ती डिग्री कॉलेज रुपईडीहा में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नानपारा विधायक रामनिवास वर्मा व विशिष्ट अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप जलाकर किया। कॉलेज प्रबंधक सुभाष चंद्र पांडे ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ व डायरी भेंट कर स्वागत किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि विधायक नानपारा के द्वारा स्मार्टफोन वितरण का शुभारंभ किया गया। कुल 761 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। स्मार्टफोन पाकर छात्र छात्राओं ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई में आ रही दिक्कत अब खत्म हो जाएगी। इस मौके पर भाजयुमो मंडल अध्यक्ष शिवराज सिंह, प्रबंधक सुभाष चंद्र पांडे, प्रबंधक प्रतिनिधि विकास पांडे, चीफ डॉक्टर ओपी शुक्ला, एपी त्रिपाठी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन नारद मुनि पांडे ने किया। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। झांसी में नवरात्रि के पावन अवसर पर झांसी के पंचकुइया मंदिर पर भवानी सेवा समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने माता का प्रसाद पाया। बता दें कि नवरात्रि के अवसर पर झांसी शहर में मां दुर्गा का पंचकुइया मंदिर आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध मंदिर है, जहां हर वर्ष नवरात्रि पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और साथ ही वहां क्षेत्रीय दुकानदार अपनी दुकान लगाते हैं। साथ ही वहां विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी जय मां भवानी सेवा समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त गणों में प्रसाद ग्रहण कर माता के जयकारे लगाए। भंडारे में आए हुए सभी भक्त गणों का जय मां भवानी सेवा समिति द्वारा आभार प्रकट किया गया। आज किस चीज़ का कार्यक्रम किया गया है? गत कई वर्षों से जय भवानी सेवा समिति चैत्र नवरात्रा में हमेशा भंडारे का आयोजन करता है। ये किसी से चंदा नहीं किया जाता है। ये हम लोग आपस के मित्र जन संस्था के सदस्य हैं, वही आपसी कलेक्शन में हम ये भंडारा करते हैं। हर साल आपका कार्यक्रम? हर साल हमारा कार्यक्रम होता है, कई वर्षों से चला आ रहा है। कितने लोगों ने प्रसाद का आनंद लिया? यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ है। हजारों की संख्या। गत 2 बजे से स्टार्ट होता है, रात को 10 बजे तक चलता है हमारा भंडारा। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता सौरभ सहगल की रिपोर्ट। कैमूर जिले के बबुआ में बिजली दर में हो रही बेतहाशा वृद्धि एवं स्मार्ट मीटर के अनियमित बढ़ते हुए दर को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा कैमूर जिले के बबुआ जगजीवन स्टेडियम से समरालय तक आक्रोश मार्च निकालकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पुरुष व महिला कैडर मौजूद रहे। सरकार का जो बिहार विद्युत विनियामक आयोग है, उसके द्वारा अभी तत्काल में बिजली बिल में बिजली दर काफ़ी वृद्धि की गई है, 33 तक वृद्धि की गई है, और जिसके खिलाफ में हम जुलूस निकाल रहे हैं, प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। इसके साथ साथ यही नहीं, बिजली विभाग के द्वारा बड़े पैमाने पर गांव के गांव, टोला के टोला बीपीएल धारी कार्डधारियों के ज्योति योजना से जो उपभोक्ता थे उनकी बिजली का कनेक्शन काटा जा रहा है। पूरा अंधेरे युग में जी रहे हैं। किरासन तेल मोदी ने बंद कर दिया। किरासन तेल भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि रात को आदमी कैसे जीता है, कैसे खाता है। इस सवाल को लेकर के हम मांग कर रहे हैं कि भारी बिजली कटौती बंद कर, बिजली बिल का जो है वृद्धि वापस लो और बड़े पैमाने पर जगहों में कनेक्शन काट इसे बंद करो और बीपीएल धारी उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ करो और कृषि और सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दो। इन तमाम सवालों को लेकर के हम आज एक कार्यक्रम में, खास बात यह है कि बिहार मोदी सरकार के द्वारा ये भारत में तय कर दिया गया कि जो भी। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। गोवर्धन में आन्योर बड़ी परिक्रमा मार्ग में चाय नाश्ते की दुकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाकर गले में रखे करीब 20 से 25 हजार रुपये निकाल लिए। दुकान स्वामी की नींद खुल जाने से हड़बड़ाहट होने पर ई रिक्शा को छोड़ भागे। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की पूछताछ कर घटना की जांच में जुट गई है।
क्या नाम है तुम्हारा? विष्णु पंडित। विष्णु, जैसा कि आपकी दुकान में चोरी हुई है, क्या मामला, कितने बजे की घटना है? ये 3 बजे की घटना है। चोरी हुई और चोरी करने के बाद चोर भागा। पैसे निकाले गले में से, दोनों गले में से पैसे निकाले उन्होंने। और कितने पैसे होंगे? हमने 20-25 हज़ार रुपये थे। मैं माल के लिए काम से लगा था पैसे। फिर आपने चोरों को देखा? हाँ, मेरी आँख खुली तो यहाँ पर चोर खड़े हुए थे। फिर मैंने उनको पकड़ने की कोशिश करी थी, तो मुँह में धक्का देके वो भागे। मैं भी उनके पीछे भागा था। वो टेर्री को छोड़कर आगे फिर टेर्री से भाग गए थे वो। तो टेर्री कोई रह गई यहाँ पे? हाँ, टेर्री रह गई है सर, खड़ी हुई है। खड़ी हुई है। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी है। अभी आई पुलिस? नहीं आई, अभी नहीं आई। लगभग 25-30 हज़ार रुपये चुरा के ले गए। हाँ। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के खीरू कस्बे में आयोजित 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन सोमवार को कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में पुरुष एवं महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल से लेकर आसपास के क्षेत्रों में भक्ति का माहौल बना रहा। इसी क्रम में खीरू कस्बा में श्रीमद् भागवत कथा 27 से 2 अप्रैल तक प्रतिदिन शाम 4 बजे से चलेगी। इस भक्तिमय कार्यक्रम को लेकर स्थानीय श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा में कलश यात्रा खीरू कस्बा की पुरानी बाजार से लेकर खीरू क्षेत्र के सभी मंदिरों से होते हुए रामेश्वर मंदिर पर संपन्न हुई। इस मौके पर खीरू कस्बा क्षेत्र के पुरुष महिलाएं समेत बच्चे भी शामिल रहे। खीरू कस्बे में कलश की स्थापना कर विधि विधान से हवन पूजन किया गया। क्षेत्र के लोग पूरे 7 दिन वृंदावन मथुरा से आए प्रवक्ता शास्त्री श्री ब्रिज बिहारी श्याम धर्मदास के अमृत वचनों से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज धार में राष्ट्रीय बलाई के सदस्यों ने धार जिला कलेक्टर प्रियंका मिश्रा व नवागत एसपी ज्ञापन दिया। ज्ञापन में दर्शाया गया कि पिछले दिनों धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में 5 साल की अबोध बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा दी जाए, साथ ही इस केस को फास्ट ट्रैक में चलाया जाए। ज्ञापन में ये भी मांग की गई कि पिछले कई महीनों से पीथमपुर से ही 3 बालिका का अपहरण किया गया था, जिसमें एक युवती का शव भी मिला था, जिसका पता पुलिस आज तक नहीं लगा पाई है। बलाई समाज के सदस्यों ने यह भी कहा कि इस घटना को लेकर सहमा हुआ है। धार जिले की पीथमपुर तहसील के सेक्टर 1 में एक घटना जो मानवीय आधार पे मानव को झकझोर कर देने वाली है, जिसने हमारी वाल्मीकि समाज की बिटिया जो 6 वर्षीय बिटिया जिसके साथ में दुष्कर्म हुआ, आज वह जीवन और मौत से संघर्ष कर रही है। आपके धार जिला हॉस्पिटल में भर्ती है और पीड़ित परिवार के साथ में न्याय नहीं हुआ, इसलिए आज यहाँ समस्त समाज सर्व अनुसूचित जाति वर्ग यहाँ पर आया है और वाल्मीकि समाज के लिए उस बिटिया के लिए न्याय मांगने आया है कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। चूँकि परिवार जो है गरीब और मजदूर परिवार है, साथ ही आरोपी के मकान को निस्तेनाबूद किया जाए ताकि उसके हौसले बुलंद ना हो, कानून का खौफ हो, पुलिस का खौफ हो। इसलिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन से हम निवेदन करना है। साथ ही हम ये बताने आए हैं कि पिछले महीने के अंतर्गत 3 बच्चियाँ गायब हुई है। वे सब किशोरियाँ थी, किशोर अवस्था की, लगातार उनकी 15, 16 और 17 वर्ष की उम्र है, जिसमें नेहा जाटव का शव जो है 26 मार्च को मिला है छिपरा थाने के अंतर्गत। 22 मार्च को नेहा जाटव का अपहरण हुआ था। अभी तक पुलिस प्रशासन ये पता नहीं कर पाया है कि उसकी हत्या किसने करी और सुराग नहीं लगा पाया। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी हो ताकि नेहा जाटव हत्याकांड का पर्दाफाश हो और नेहा जाटव को न्याय मिले। ऐसी 2 बच्चियां और गायब हुई है जिनका पता अभी तक नहीं पुलिस लगा पाई है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को ऐसी शंका है कि जो प्रवासी मजदूर हमारे समाज के पीथमपुर में काम करने आते हैं, जीवन यापन के लिए 2 पैसे कमाने आते हैं और मजदूरी करने आते हैं, उनकी बच्चियों का अपहरण करके उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है या बेच दिया जाता है और असफल होने पर उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसका जीता जागता उदाहरण नेहा जाटव है। धार से सीनू संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के जिला मुख्यालय पर राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा की उपस्थिति में एक बैठक की गई, जिसमें जिला पंचायत सदस्य दीपक पांडे ने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को लेकर मंत्री को अवगत कराया, जिसमें एक सरवा से जंगल गुलहरिया मार्ग शिलान्यास के बाद भी निर्माण न होने पर नाराजगी जाहिर की। वहीं CHC लक्ष्मीपुर और बनकटी में सही ढंग से मरीजों का इलाज न होने पर और एक्सरे मशीन व अल्ट्रासाउंड मशीन चालू न होने पर CMO पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही प्राथमिक विद्यालय में वाटर ATM लगाने और विभिन्न गांव में खराब टेबल को सही करने को कहा, जिससे किसानों की समस्या दूर हो सके। साथ ही विद्युत विभाग की लापरवाही को लेकर खुले में तार को केबलिंग कराने को कहा, जिससे फसल में शॉर्ट सर्किट से आग न लग सके। वहीं इस मामले को मंत्री ने गंभीरता से लेकर संबंधित अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट।
हवागढ़ ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत उडेरी के ग्राम उडेरी में साकेत आश्रम पर विगत 22 मार्च से चल रही श्री राम कथा में आज 7वें दिन आचार्य निर्मल कुमार शुक्ल मानस महर्षि द्वारा श्रवण कुमार की कथा सुनाई गई। कथावाचक द्वारा बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया, जिसे सुनकर कथा पंडाल में बैठे श्रोता भाव विभोर नजर आए। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। भक्त वत्सल जी महाराज के सानिध्य में हो रहे दलपत विष्णुपुर गांव के नवनिर्मित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें कथावाचक ध्रुव कृष्ण जी महाराज द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव का व्याख्यान बहुत ही सरल तरीके से श्रोताओं को बताया गया। वहीं कथा में श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। रात्रि में रासलीला कार्यक्रम में सोमवार रात्रि का उद्घाटन भाजपा नेता योगी अखिलेश्वर दास जी महाराज ने किया। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के जगतपुर क्षेत्र अंतर्गत स्थित शंकरपुर स्थित शक्तिपीठ मां दुर्गा मंदिर की संध्या आरती का विशेष महत्व है। पूरे नवरात्र तक जहां मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है, वहीं संध्या आरती में भाग लेने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। 1857 में क्रांतिवीर राणा बेनी माधव सिंह की कर्मस्थली में अनवरत इस श्रद्धा रूपी आरती का आयोजन हर वर्ष नवरात्रि को किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु संध्या भाग लेकर अपने भाग्य की सराहना करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में मां के इस पावन मंदिर में आयोजित संध्या महाआरती में भाग लेने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।